दिलीप जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी। हाय, मैं डॉक्टर अमर मिश्रा हूँ। आप ऋषभ की मामी होंगी। ऋषभ कह रहा था कि आप इलाज करने से काफी घबरा रही हैं। कौन है राधिका? दिलीप? राधिका? मेरे बाप को तो मार डाला, अब मेरे बेटे को छीनने आए हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चले जाओ यहां से, अपनी घिनौनी सूरत यहां से ले जाओ। रुचिका, फिर क्या हुआ? बुरा सपना देखा? हाँ, मैंने देखा कि मेरा प्लेन क्रैश हो रहा है और मैं गिरती जा रही हूँ। और सीधे मेरी बाहों में आ गिरी, है ना? यह आपका जेट लैग है मैडम। यह तो लगता है कि मुझसे इतने दिनों तक अमेरिका में दूर रहकर आपके दिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जानती हो, 13 साल के इस रोमांस में पहली बार तुम मुझसे इतने दिनों तक दूर रही हो। मैं दोबारा इसकी इजाज़त नहीं देने वाला हूँ। 13 साल? कल हमारी शादी को 13 साल हो जाएंगे। जी। और ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है ना? थोड़ा आराम कर लो। Tomorrow's gonna be a very hectic day for you. दिलीप, इस आदमी को यहां से धक्के मार के निकाल दो। मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करके आप अपने अतीत पे दरवाजा बंद नहीं कर पाएंगे। अगर हमें साथ जीना है तो एक दूसरे से मिलना होगा, बात करनी होगी एक दूसरे से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, एक बार पहले हम जिंदगी से नजरें चुरा चुके हैं, मगर आज फिर जिंदगी ने हमें एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया। इस बार हमें नजरें मिलानी होगी, सच का सामना करना होगा, क्योंकि इसी सच में हर बीमारी का इलाज, हर समस्या का समाधान निकलेगा। और सच से आंखें मिलाकर ही हम आगे कदम बढ़ा पाएंगे। दिलीप, ये क्या बकवास कर रहा है? इसे समझा दो कि हमें इसका हम कदम नहीं बनना। कोई इलाज नहीं करवानी इससे, कोई बात नहीं करनी। नहीं राधिका। ऋषभ आने से पहले दिलीप इसे। राधिका, बोलने दो इसे, कह लेने दो अपने दिल की बात। उसके बाद हर पुराना किस्सा, हर कड़वी याद को हम हमेशा हमेशा के लिए दफना देंगे। राधिका, बोलने दो इसे। बोलो। थैंक यू दिलीप। देखिए, मैं जानता हूं मैंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था,
और जब आपके पिताजी की मौत हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। और इस बात की भी फिक्र थी मुझे कि रुचिका भी एक गुनहगार होने के एहसास में कहीं जल रही होगी, अकेली, बिना किसी के सहानुभूति की, बिना किसी के सहारे की। मगर जब मैंने उसे मिलने की कोशिश की तो मुझे मिलने नहीं दिया गया और उसने भी खुद मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। क्या करता मैं आपका शहर छोड़कर तो चला गया, मगर यह सोचकर गया था कि एक दिन वापस जरूर आऊंगा रुचिका को लेने, उससे शादी करने। मगर जब मैं लौट कर आया तो मैंने देखा कि आप लोग मकान बेचकर वो शहर छोड़कर चले गए थे। यकीन मानिए मैंने आप लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे तुम्हारी बातें सुनने की। सुनना होगा आपको, सुनना होगा what I went through, damn it। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरे भीतर गुनहगार होने का एहसास कम होता गया। मुझे लगा कि मैंने तो सिर्फ प्यार किया था और प्यार कोई गुनाह नहीं। मैंने तो सिर्फ अपनी दिल की आवाज सुनी थी और दिल की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती। मैं कोई गुनहगार नहीं हूं, कोई गुनहगार नहीं हूं मैं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि रुचिका भी ऐसा ही सोचती होगी। दिलीप, तुमने सुना इसकी बातें? पछतावा तो दूर, इसे तो अपने गुनाह का एहसास तक नहीं है। और क्या रह गया सुनने के लिए दिलीप? इसे कह दो कि ये यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं राधिका, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तुम्हारा इलाज होगा और यहीं होगा। राधिका, राधिका, तुम्हारी जिंदगी से अजीज मुझे इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अब जो तूफान आता है आए, हम यहीं रहेंगे। और तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद रुचिका का नाम तुम्हारी जुबान पर तो क्या ख्यालों में भी नहीं आना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता दिलीप। मैं परसों से रुचिका को मिलने को बेताब हूं और मैं जानता हूं कि वो भी मुझसे, वो खुश है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हारी सूरत से नफरत करती है। वो अपने पति और बच्चों के साथ खुश है। क्या कहा? पति? झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो तुम दिलीप, झूठ बोलते हो। रुचिका की शादी नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी है वो, सिर्फ मेरे साथ शादी करेगी वो। रुचिका सिर्फ मेरी है। चले जाओ यहाँ से, वो सिर्फ मेरी है। चले जाओ। रुचिका सिर्फ निकल मेरी जाओ। है। चलो, सुना आपने? चलो, रुचिका सिर्फ मेरी है। Get out! सुना आपने? Get out! रुचिका सिर्फ मेरी है। चले जाओ यहाँ से, सिर्फ मेरी चले है। जाओ। रुचिका सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। मिला है मेरी मां से? हाँ, मान गई वो? धक्के मार के नहीं निकाल दिया उसने? एक खुददार औरत है वो, मेरी मां। जिस इंसान ने उसके जहन और जिंदगी में कैंसर बो दिया है, वो भला उससे इलाज कैसे करवाएगी? दुनिया का मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमर मिश्रा, अब किसके जिंदगी में कैंसर बोने की कोशिश कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? ये है ना वो औरत जिसके प्यार ने तुम्हें कैंसर से लड़ने के लिए प्रेरित किया? ये है ना वो औरत जिसके मोहब्बत के ढिंडोरे तुम दुनिया भर में पीटते रहते? ये है ना वो औरत जिसकी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया, जिससे दगा किया तुमने? नहीं,
मैंने रुचिका के साथ कोई दगा नहीं किया है। मैंने तो उसके साथ सिर्फ मोहब्बत की है, बेइंतहा मोहब्बत, और आज भी करता हूं। मगर शायद तुम्हारी मोहब्बत में इतना दम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर के शैतान को रोक सके। अरे अगर तुम रुचिका से मोहब्बत करते थे तो तुमने राधिका के प्यार और उसके शरीर का इस्तेमाल क्यों किया? ये तुम क्या कह रहे हो ऋषभ? किसने तुम्हें झूठी कहानियां सुना रखी हैं? कहानियां झूठी हो सकती हैं डॉक्टर मिश्रा, लेकिन इंसान नहीं। मैं ऋषभ मल्होत्रा कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत हूं। मेरे मां के गुजरे हुए कल की एक फूल और तुम्हारे गिरे हुए हरकत का एक जीता जागता नतीजा हूं मैं। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं ऋषभ मल्होत्रा नहीं हूं। मैं ऋषभ मिश्रा हूं, एक आवारा बच्चलन डॉक्टर अमर मिश्रा की नाजायज औलाद। खबरदार! खबरदार जो मेरे प्यार को नाजायज कहा था। अगर इस दुनिया में कोई चीज जायज है तो वो रुचिका और मेरा प्यार है, और उससे जुड़ी हुई हर चीज है। तू नाजायज नहीं हो सकता है बेटा, नाजायज नहीं हो सकता है। क्या तू अभी तक समझा नहीं? राधिका तेरी मां नहीं है, तू रुचिका का बेटा है। रुचिका और मेरी प्यार की निशानी है तू। और मैंने कभी किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया, ना राधिका के साथ और ना ही रुचिका के साथ। रुचिका के साथ तो मैं शादी करना चाहता था, लेने गया था मैं उसे, मगर ये लोग मुझे बगैर बताए शहर छोड़ के चले गए। अब तू ही बता, किसने किसके साथ खिलवाड़ किया? और मेरी गलती क्या थी? यही कि जिसके साथ सब चाहते थे मैं शादी करूं, उसके साथ नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन के साथ मैं मोहब्बत कर बैठा। और उस जुर्म की सजा आज तक अगली पीढ़ी भुगत रही है। मेरा बेटा भुगत रहा है, और मुझे पता तक नहीं था कि मेरा एक बेटा है। अब मैं समझा, अब मैं समझा क्यों मॉम रुचिका आंटी से इतनी नाराज है, क्यों उनसे मिलती नहीं है, क्यों उनसे बात नहीं करती है। हाँ, वो नाराज जरूर है, लेकिन वो उन्हें बचा रही है, मुझे भी। प्रेमिका और बेटा होने के बावजूद मैं इतने साल अंधेरे में एक खोखली जिंदगी जीता रहा, मगर अब बहुत हो गया। मुझे वो सारे बीते हुए साल वापस चाहिए, सूद समेत। अपना प्यार, अपना बेटा, सब कुछ। क्या ये मांग नाजायज है? नहीं मॉम, सच की मांग कभी नाजायज नहीं होती है। ऋषभ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम जानते भी हो कि तुम जानता हूं मॉम, जानता हूं। मैं अतीत के उस हर झूठ को झंझोड़ देना चाहता हूं जिसने हमारे आज की खुशियों को अपने पैरों तले जकड़ के रखा है। ऋषभ ऋषभ ऋषभ, तुम पागल हो गए हो, और तुम्हारा यह पागलपन रुचिका के बसे बसाए घर को उजाड़ देगा बेटा। जिस घर की बुनियाद झूठ पे है वो उजड़ जाए वो ही अच्छा है। आप ही कहते थे ना, सच ने कभी किसी को मारा नहीं है और झूठ से कोई मरा नहीं है। तो फिर क्यों मॉम, क्यों आप सच का सामना करने से डरती हैं? रुचिका आंटी और केतन अंकल के घर के बारे में इतनी चिंता है आपको, लेकिन क्या आपने कभी रुचिका आंटी से पूछा है कि उनके दिल में क्या है? क्या वो अब भी अमर से प्यार करती है कि नहीं?
और अमर, उसके तो घर के बसने से पहले उजाड़ दिया आपने। तुमने सुना? इस अमर ने पहले ही हमारे घर को उजाड़ के रख दिया था और आज भी उसे तबाह करने पर तुला हुआ है। प्लीज मेरे बाप के बारे में और कुछ नहीं कहना। आज तक मैंने सुना था, आज देख भी लिया। खून आखिर खून को पुकारता ही है। हाँ बेटा, हाँ, ये तेरी माँ या जो भी तू उसे पुकारना चाहता है, उसने इतनी बदनामी सही, बेइज्जती सही, लेकिन तुझ पर कभी आंच नहीं आने दी। मैंने और कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हें पाल पोस कर अच्छा इंसान बनाने की कोशिश जरूर की बेटा। आज हम दोनों तेरे लिए पराये हो गए। वाह। 2 दिन हुए नहीं तुम्हारी जिंदगी में आए हुए, तुम्हारा अपना हो गया, तुम्हारा बाप बन गया वो। वाह। ऋषभ, कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी माँ के पास। केतन, जरा यहाँ आना। जरा सा क्यों जाने मन, हम तो आपके खातिर पूरा हाजिर हो सकते हैं। फरमाइए क्या हुक्म है? थोड़ा और करीब आना। शौक से। लेकिन आपके इरादे क्या हैं? हमारे इरादे बड़े नेक हैं, हम बेईमान नहीं हैं आपकी तरह। अजी जनाब, जान और ईमान दोनों तो आपके सदके कर दिए, अब हमारे पास बचा ही क्या है? हमारा दिल। ये क्या? मुझसे ज्यादा तो आपको इसकी जरूरत है। अपनी शादी की 13वीं सालगिरह है और तेरा के साथ जुड़ी बदकिस्मती से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ हो ना, बस फिर जो चाहे हो जाए। मैं तो अपने आप को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। देखिए, आपका ही होगा। नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारे चाहने वाले मुझसे ज्यादा हैं। इन दैट केस वो मुझे हैप्पी एनिवर्सरी विश करने के लिए तो फोन नहीं करेंगे। अब तो देखिए। हेलो। हेलो केतन। राधिका दीदी, अरे वाह भाई, इसे कहते हैं हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। केतन, मुझे रुचिका से बात करनी है। क्या कहा आपने? रुचिका से बात करनी है? अरे वाह राधिका दीदी, वाह, लगता है हमारी 13वीं एनिवर्सरी हमारे लिए सबसे लकी निकली। 1 मिनट में अभी बुलाता हूँ। रुचिका, रुचिका। ऋषभ, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम। हाय रुचिका।